मजहब की रट लगाओ। मैं कहता हूं मजहब ठीक है, होना चाहिए, तुम्हारा पर्सनल मैटर है, उसको इकॉनमी की बात करो यार। इकॉनमी किस तरह 3 करोड़ बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, उनकी कभी इस मुर्शिद पाक मुंह से लफ्ज, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के मुंह से कभी आपने सुना है क्योंकि क्या हो? कभी जरदारी साहब परेशान हुए उन बच्चों, और 7 करोड़ भिखारी जो है उनके बारे में किसी ने भी आज तक बात? तो सर यहाँ पे इतने भिखारी जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो हमारी जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं वो 45-45 लाख के जोड़े पहन रही है एक फंक्शन में। आरजू, मुझे दुख हो, 2-3 फेडरल मिनिस्टर मैंने आपके देखे हैं कि तकरीबात में बैठते हैं, उनके गले के अंदर स्कार्फ होते हैं, वो लोग शर्म भी नहीं आती कि हम किस मुल्क के हम मिनिस्टर हैं, IMF पे चल रहा है वेंटिलेटर, और तुम लुई विटान के स्कार्फ किसको दिखा रहे हो? इस गरीब कौम खा रहे हो जो सुबह का खा लेती है, शाम की फिक्र पड़ जाए तो किसको? लेकिन इस तरह आप देखें, मैं खैर इस पे मजीद का मैं कई दफा इन चीजों पे बोल चुका हूं। लेकिन सर बिलावल भुट्टो का भी ये कहना है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर अमेरिका की नजर है, वापस लेना चाह रहे हैं उसको। कई लोग बात कर रहे हैं कि हटा दिया जाएगा। भाई ले लेंगे वो, आप बेच देंगे वो ले लेंगे। आप इतने कमजोर क्यों हैं कि हर बंदे की नजर आप पे है? आप इतने कमजोर क्यों हैं? मैं जब से पैदा होकर वहां पाकिस्तान, जब आप पे बात होती है आप रा को ब्लेम कर देते, साथ को ब्लेम कर देते हैं, CIA पे ब्लेम कर देते, अपने आप को ब्लेम क्यों नहीं करते हो यार? तुम इतने सस्ते क्यों बिक जाते? आपका मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका न्यूक्लियर प्लांट इतना, आपके न्यूक्लियर एसेट्स इतने कमजोर हैं कि हर बंदा जो है वो आप उनका पड़ा, क्योंकि आप खुद आपके हालात नहीं, ना इंटरनल है ना एक्सटर्नल। पठान बच्चे, मैं हैरान हूं इस बात पे, मुझे ये बताएं। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिस रिलीजियस फितने की मैं बात कर रहा हूं, जब वो जुलूस निकालते हैं उसके अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराते, उनके जुलूसों के अंदर तालिबान के झंडे लहरा रहे हो, और उनका परवेज खटक साहब उनके चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तालिबान को पेशावर के अंदर ऑफिस खोलने की इजाजत। अब मुझे रिसेंटली बताएं, ये जो 24 या 26 नवंबर को जो कुछ, उसमें अफगानी शहरी 40 के करीब पकड़े गए डी चौक। बिल्कुल। इन सर्कमस्टांसिस में जब आपके इदारे एजेंसियां, मुझे आज याद है कि अटक के DPO ने कहा था कि ये अटक का पुल हमारी रेड लाइन। लेकिन सर अफगानी सिटीजन तो यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हैं, रेफ्यूजीज, और कौन कौन रेफ्यूजी रह रहे हैं, लेकिन वो हमले तो नहीं करते ना। या तो उनको निकाले, क्यों रखा आपके शेख रशीद साहब जो आपके उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर से बड़े फख्र से कहते थे कि इस्लामाबाद के आसपास 5000 तालिबान की फैमिली है, जवाब देना उनको। वो कहते हैं ये सारा निकलो, वो कहते हैं ये पाकिस्तान हमारा है, वो तो आपके बॉर्डर को मानते ही नहीं है। वो आप कहते हैं अमेरिका आपके न्यूक्लियर, आपको तो पठान भाईजान जो आपने मुल्क अपना तबाह कर दिया है डॉलरों के लिए, अमेरिका से डॉलर ले लेके इन पठानों को आपने हीरोइन क्लाशनकोफ और पता नहीं क्या क्या तो आप सारे करी में ले आए। अब उनका सामना करो, ये आप ही की प्रोडक्ट, आप ही ने पैसा बनाया है। लेकिन इसमें आरजू, ये फितना जब तक आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, मैं छोटी सी दुनिया की किसी स्टेट, किसी कंट्री, किसी कीनिया ले लें, अफ्रीका ले, जेल के अंदर एक कैदी के साथ 70 बंदा मुलाकात करता है पर एक दिन, 70 बंदा। कभी किसी कैदी को 2-2 मालिशिये दिए गए कि दिन में सारा दिन उसको मालिश करें 2 लोग बैठ। कभी हुआ है कि उसको पूरा एक स्वीट बना के दिया गया है 6 कमरों का, जिसके अंदर जिम अलग है, लाइब्रेरी अलग है, और फिर उसको उसके मर्जी का मेन्यू, और सारा दिन वो मुगलिया दरबार लगाते हैं। आज आप हमते हैं कि कंट्री आगे, वो बैठ के अंदर से बैठ के आपका कंट्री चला रहा है सारा। मुझे ये बताएं 2024 में आज आप गूगल करके देख लें सबसे ज्यादा खबरों में कौन थी? वो फितना, वो डेली बेस पे बीवियां मिल रही हैं यार, या तो फिर सारे कैदियों की बीवियां लाके उनको पेश करो वहां। जब जेल नहीं है, अदालतें नहीं, पुलिस कितने दिन निकाल, किस तरह लोगों को, दुनिया को बेबनाओगे? इतना सख्त। लोग तो ये भी कह रहे हैं गवर्नमेंट जो है ये खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब नहीं आरजू, ये चले जाएंगे, इनके बच्चे आ जाएंगे, एक जाएगा, एक डाकू जाता है, चोर आता है, डाकू चला इन चक्करों में। मेरे लिए तो दुख ये है कि 1947 में तुम लोगों ने जो किया है उसका रिजल्ट भी तो निकाल के दिखाओ ना। आज 77 क्या मजाक। मैं आज आरजू आप ही के प्रोग्राम में शायद मैंने किया था, रावलपिंडी के उस गांव के बारे में मैंने एक दफा मैंने डेडिकेट किया था अपना ब्लॉग, मैंने रिसर्च करके, मेरी अभी भी बुक्स, जिसके अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा सिख बच्चियों को उनके माँ बाप ने धक्के मार के मारा था। इज्जत, मैं 3 बच्ची बाप, जब बाप अपनी बच्ची को कुएं में धक्का दे के, मुझे आज भी याद है वो रावलपिंडी का सिख है जिसने घर जाके अपनी बीवी को कहा था कि बच्चियों को भी मार दो। कभी उनके पांव में, उनके जूतों में पांव डाला वो इंसान। मैं उनके साथ रहा। मैं आज मनमोहन सिंह के दादा गाह में जो मर्डर किया गया था, मुझे उसका, मेरा बहुत प्यारा एक दोस्त है यहाँ पे सिख है जिसके दादे को मारा गया था सुहावा जेलम के पास। चले, लेकिन आरजू ये बात बहुत इमोशनल है, मेरे लिए बहुत इमोशनल है, आपके लिए तो नहीं है, आप यूज्ड टू हैं, आपके लिए मजाक है 23 करोड़ लोगों के लिए, मेरे लिए मजाक नहीं है। मैं सर यहाँ पे भी लोग इसको नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ पर लोग इसको मजाक समझते हो, लेकिन ये कि जिनके हाथ में पावर है वो तो कुछ नहीं करते इस बारे में। आप मुझे ये बताएं ना, अपनी माँ की स्टोरियां, अपने दादे की स्टोरियां, आप तो खुद नहीं है यहाँ के, किस तरह आए थे, क्या कुर्बानियां देकर आए थे, क्या किया आपने, क्या किया? बिल्कुल शर्मिंदा हूं, मैं तो सारा दिन उनके साथ रहता हूं जिनके दादे मारे गए, कत्ल किए गए थे सिर्फ इस वजह से वो सिख थे। मेरे लिए बहुत पेनफुल है, मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ।
लेकिन सर अगर हम थोड़ा इसको भी अगर हम कवर कर लें, ये जो वीजा जो H1B वीजा, ये किसको बेसिकली फायदा पहुंचाएगा? ये फायदा देखें, दो चीजें इस पे बहुत टची सब्जेक्ट इस वक्त बन चुका है H1B। वो आरजू ये है कि यहाँ पे देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप 1.0 थी, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के हमेशा आपको पता है इमिग्रेंट्स वो कहते हैं क्रिमिनल आते हैं यहाँ, अनएजुकेटेड आते हैं। बात उनकी ठीक है, सदर्न बॉर्डर से जो कुछ भी आ रहा है, क्राइम आ रहा है, ड्रग्स आ रही है, बात बिल्कुल उनके गलत भी नहीं। लेकिन ये देखा जाए ये शुरू हुआ है कहां से, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कृष्णन को अपॉइंट किया गया सीनियर एडवाइजर टू द व्हाइट। यहाँ पे जो राइट विंग लोग हैं, व्हाइट्स कहते हैं, जो उनके देहातों में रहने वाले, उन्हें इतराज था जी क्या हमने इसलिए वोट दिया है कि आप इस तरह लोगों को अपॉइंट। मेरा उस पर स्टैंड ये है आरजू, अगर उनके पास व्हाइट भाईजान होते, कोई ब्लैक भाईजान होते यहाँ के पड़े हुए, तो उनको क्या जरूरत थी कृष्णान को अपॉइंट, क्या जरूरत थी? कृष्णान जो है वो इनके रिश्तेदार हैं? कोई रिश्तेदार नहीं। आपके बच्चे नशे करके सारा दिन वीड पीते हैं, गांजा पी के सोए पड़े। मेरी बात बिल्कुल ना मानिएगा, गूगल कीजिएगा, वॉशिंगटन डीसी के अंदर फेडरल गवर्नमेंट को अमेरिकन ग्रेजुएट नहीं मिल रहे कि वो अपनी पोजीशंस फिल कर, सिंपल बीए नहीं मिल रहे, क्योंकि पिछले 12 साल इनको कहा था दम मारो। 12 साल मेरे जो छोटे मुर्शिद हैं बराक ओबामा और उनकी बहन जो थी जो कैमला हैरिस, उनका मैंडेट था कि पूरे अमेरिका की गली गली में मरवाना, गली। और जो दूसरे जो मेरे बुजुर्ग बादशाह बाइडन थे, वो कहते थे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बगैर बैचलर डिग्री के भी $1 लाख की जॉब। तो वो सुन लिया उन्होंने, और वो स्कूल नहीं जा रहे, वो गांजा पी रहे, मुसलसल मरवाना पीते हैं, सारा दिन बैठते हैं, जिसकी वजह से कृष्णान को रखना पड़ा। और बल्कि कृष्णान जैसे बंदे नहीं होंगे, कंट्री तुम्हारा कौन चलाएगा भाई? अच्छा चले आगे इससे खतरनाक बातें बता दे। H1B वीजा जो है, अच्छा कृष्णान को कौन लाने वाले थे? वो पेपैल वाले, जिन्होंने पेपैल उनके साथ काम करते रहे, वही उन्होंने कहा है कि ही इज द मोस्ट क्वालिफाइड। उसके बाद आगे चलते हैं कि इलान मस्क जो है, उसके बाद उनकी सपोर्ट में आया विवेक रामास्वामी को भी इन्होंने बहुत तनकीद का निशाना बनाया। एक कांग्रेसमैन है श्री थानेदार, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया कि तुम्हारे जी इंडिया में फ्लशेबल टॉयलेट नहीं है, तुम्हारा उसके साथ लेना देना क्या है? फिर इसके बाद रिलीजन की तरफ ले गए, कहते हैं पेगन रिलीजन, आप पेगन गॉड्स को यहाँ प्रमोट करोगे क्या? तुम्हारा रिलीजन जी है, आज टेपे चला रहे हैं यहाँ पे कि विवेक रामास्वामी को एक सवाल कर रहा है कि तुम्हारा रिलीजन अमेरिका के जो अमेरिका के साथ लाइन, यार उसने बताया कि रिलीजन यहाँ जरूरी है, यहाँ कंट्री का तुम्हारे पासपोर्ट के ऊपर तो रिलीजन का खाना ही नहीं। चले आगे चलते हैं। इस वक्त इनकी कंपेन का सबसे बड़ा पिलर कौन था? इलान मस्क था। वो खुद H1B वीजे पे आया, वो साउथ अफ्रीका से भाईजान के कनाडा से यहाँ है। दूसरा अमेरिका चलाने वाले गूगल वाले भाईजान है सुरेंद्र पिचाई। इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आदमी सुंदर पिचाई है। गूगल के बगैर आप सांस नहीं ले सकते, वो भाईजान खुद H1B वीजे पर आए। दूसरा सेकंड जो इस वक्त मैं उनको खैर ताकतवर तो नहीं मानूंगा, माइक्रोसॉफ्ट वाले सत्या नडेला है, वो भी H1B। किस किस को पकड़ोगे, किस किस का क्या करोगे? आगे चलते 50 इन्होंने इसके ऊपर H1B वीजे के ऊपर कैप लगा रखे 85, उनमें से 72.3% तो यूज करते हैं इंडिया। दूसरे नंबर पे 11.7% यूज करते हैं चाइना। इस वक्त एजेंडा ये बना दिया है इन्होंने कि ये समझते हैं कि ये इंडियन आते हैं हमारी जान। उस नफरत में इतना आगे जा चुके हैं कि यहाँ पे एक सर्वे कराया गया है कि आपको इलीगल मैक्सिकन चाहिए या पढ़े लिखे इंडियन चाहिए, तो 82 जो हमारे जो हैं लोग अमेरिकन, उन्होंने कहा जी हमें इलीगल मैक्सिकन पसंद है इंडियन। दोस्तों पुरानी कहावत है कि गांव अभी बसा नहीं और फसाद पहले से शुरू हो गए। 20 जनवरी का वो दिन रहेगा जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे, लेकिन ट्रंप के शपथ लेने से पहले एक नया बवाल मच गया है। पूरी कहानी समझने से पहले थोड़ा आपको बैकग्राउंड में लिए चलते हैं। ट्रंप जब इलेक्शन में गए थे तब उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया था, और इसमें उन्होंने ये बताया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तब होगा जब अमेरिकन के द्वारा अमेरिकियों को ही नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन इस कहानी में H1B वीजा सबसे ज्यादा बाधा बना। दरअसल अमेरिका हर साल लगभग 65,000 से 85,000 के बीच में स्किल्ड लेबर्स को 3 साल तक अपने यहाँ काम करने की परमिशन देता है, और इसी परमिशंस को जिसका नाम दिया जाता है H1 वीजा। एक चीज इसमें यह है कि सबसे ज्यादा जो ये वीजा मिल रहे हैं वो इंडियंस को ज्यादा मिल रहे हैं। और अमेरिका जिस तरह से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करता है, सबसे पहले इसको अपने घर के अंदर खंगालना चाहिए कि इसकी जो युवा हैं वो क्या कर रहे हैं। वो ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट है उनकी, वो ड्रग्स, चरस, गांजा जो भी है, जितना भी चीज़ें नशीले पदार्थ की होती हैं वो सब उसमें पड़े हुए हैं। तो भाई तुम पहले अपने यूथ को तो संभालो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम बाहरी लोगों को बंद कर देंगे और सिर्फ अपने घरेलू लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तो बढ़ाओ यार, कौन मना कर रहा है तुमको? कोई रोक रहा है क्या?
क्या? नहीं, उनको देखो वो ड्रग्स में पड़े हुए हैं सब। ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, है ना, जिसको देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि भाई अमेरिका जैसे देश में इस तरह की चीजें हो रही हैं क्या? और धड़ल्ले से हो रही है और बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही हैं। आपका जो युवा है वो बिल्कुल बेकार गया है। आप बनाओ अमेरिका को ग्रेट, आप बनाओ, कौन मना कर रहा है भाई आपको? लेकिन पहले अपने यूथ को तो संभालो। और रही बात भारत की, अगर भारत का जो टैलेंट है ना, भारत का जो टैलेंट है अगर वो भारत में ही रह जाए तो आप ये देखिए कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ना इसमें दिक्कतें हमारे देश के अंदर भी हैं। हमारे देश के अंदर ज़्यादातर लोगों की टैलेंट की ना कदर नहीं होती है और यही मजबूरी है कि कई बार उनको बाहर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप अपने देश को और ऊपर लेकर जा सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।